Hello everyone. So in today's lecture, we will learn about the subtopic of the main topic population, in which हम लोग आज डिस्कस करेंगे. The seventh subtopic is population growth. ठीक है. So आज ये जो population growth आप नेम देख रहे हो, so obviously from that you can have an idea that इधर हम बात करेंगे about the growth in the population. So there we will be discuss like how growth is possible, what are the factors which are responsible for the growth, as well as reduction in the growth, right? Then after अगर population growth हो रहा है, then by that what we can predict or what we can say. ठीक है, तो ये सारी बातें हम इधर डिस्कस करेंगे, जिसमें कुछ मेन पॉइंट्स भी है रिगार्डिंग द MCQs स्पेशली फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो वो भी हम अलग से डिस्कस करेंगे. एंड द एंड ऑफ दिस लेक्चर हम लोग कुछ 10-12 अराउंड जितने मतलब MCQs है वो डिस्कस करेंगे थोड़े. क्यों? ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ये जो टॉपिक हम इकोलॉजी का 13 चैप्टर में पढ़ रहे हैं, तो उसमें किस तरह के इस टॉपिक में से MCQs है वो पूछे जा सकते हैं. ठीक है, सो ऑब्वियसली हम सारे नहीं कवर कर सकते हैं, सो थोड़े हैं वो डिस्कस करेंगे हम इधर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर. दैट इज द सब टॉपिक इज पॉपुलेशन ग्रोथ. ठीक है, सो नाउ अगर डेफिनेशन में हमें बात करनी है, देन व्हाट वी कैन से अबाउट द पॉपुलेशन ग्रोथ. सो इट इज द इंक्रीज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ. ठीक है, सो द साइज ऑफ अ पॉपुलेशन फॉर एनी स्पीसीज इज नॉट अ स्टैटिक पैरामीटर, राइट? तो ये आपको पता ही है कि साइज ऑफ द पॉपुलेशन है वो कभी स्टैटिक नहीं होता, यानी स्टेबल नहीं होता है ना. उसमें वेरिएशंस आते रहते हैं बार बार. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड सीजन एंड व्हाटएवर. तो ये एक स्टेबल पोजीशन में पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कभी फिक्स नहीं रहता है. ठीक है, उसकी साइज है पॉपुलेशन की वो फिक्स नहीं होती, या तो बढ़ती रहती है या कम होती है. ये थोड़ा बहुत बीच में टाइम में सपोज स्टेबल भी हो जाए, बट वो लंबा स्टेबल समय है जो वो लंबा नहीं रहता है. ठीक है, सो इट कीप्स चेंजिंग विद द टाइम. बट ये किस पे डिपेंड करता है? सो इट डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग फूड अवेलेबिलिटी, प्रीडेशन प्रेशर्स एंड एडवर्स वेदर. सो अभी फूड अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो इफेक्ट करेगा पॉपुलेशन की साइज पे. अगर फूड प्रॉपरली नहीं मिल रहा है, देन ऑब्वियसली द होल पॉपुलेशन कैन नॉट ग्रो वेरी वेल. ठीक है, दूसरा है प्रीडेशन. सो ये प्रीडेटर्स भी इफेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा अमाउंट में प्रीडेशन प्रोसेस हो रही है, देन होल पॉपुलेशन कैन नॉट सर्वाइव. बहुत ज्यादा अमाउंट में है वो डेथ हो जाएगी, है ना. सो दैट ऑल आर द फैक्टर्स जो कि इफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ को. एंड द एडवर्स वेदर ऑब्वियसली, सो द हैवी रेन, हैवी स्टॉर्म, और वी कैन से द हैवी सनलाइट. तो यानी अगर ज्यादा गर्मी है तो ये सारे फैक्टर्स से वो किसी भी पॉपुलेशन को इफेक्ट करेंगे, है ना. तो दैट ऑल डिपेंड्स. तो ये सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है पॉपुलेशन साइज, और वी कैन से द पॉपुलेशन ग्रोथ, राइट. दिस चेंजेस इन पॉपुलेशन डेंसिटी that gives us some idea of what is happening to the population. तो ये जो भी चेंजेस हो रहे पॉपुलेशन में वो कुछ हमें आइडिया देते हैं कि पॉपुलेशन में क्या हो रहा है. जैसे कि whether it is flourishing और डिक्लाइनिंग. तो यानी पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है या कम हो रही है, तो उसके बारे में हम अंदाजा लगा सकते हैं बाय विजुअलाइजिंग दिस काइंड ऑफ फैक्टर्स. तो अगर हम ये सारे फैक्टर्स स्टडी करेंगे तो हमें अल्टीमेटली पॉपुलेशन की साइज के बारे में पता चलता है. ठीक है, कि अगर फेवरेबल कंडीशन सारी है, देन वी कैन से द पॉपुलेशन विल ग्रो, राइट. और अगर सारे एडवर्स इफेक्ट हो रहे पॉपुलेशन पे रिगार्डिंग द वेदर, रिगार्डिंग द प्रीडेशन, तो वी कैन से दैट पॉपुलेशन विल बी डिक्रीज इन सूनर टाइम, राइट. सो वॉट एवर माइट बी द अल्टीमेट रीजन, यानी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है नहीं कर रही, उसका जो भी रीजन हो, बट द डेंसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन इन अ गिवन हैबिटेट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड fluctuates due to changes in 4 basic processes. तो अभी रीजन चाहे जो भी हो, ये पॉपुलेशन में जो फ्लक्चुएशंस आते हैं, ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट है. पॉपुलेशन इन अ गिवन हैबिटेट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड. तो एक प्रॉपर प्लेस पे हम ये स्टडी करते हैं ऑलवेज, राइट. जैसे कि कोई एरिया, कोई फॉरेस्ट लेके चल रहे, सपोज एग्जांपल लेके, और उस फॉरेस्ट में एक फिक्स टाइम पीरियड भी, कि जैसे कि 6 मंथ के टाइमिंग में इस फॉरेस्ट एरिया में कितनी पॉपुलेशन बढ़ी किसी भी स्पीसीज की, या तो कितनी पॉपुलेशन है वो कम हुई. तो ऑब्वियसली प्रॉपर बाउंड्री है वो हमें डिसाइड करनी पड़ेगी. इट मीन्स प्रॉपर टाइम एंड द एरिया,
राइट, देन ओनली वी कैन से दैट पॉपुलेशन इज ग्रोइंग और नॉट ग्रोइंग, राइट। बिकॉज अगर हम पॉपुलेशन का एरिया डिफाइन नहीं करेंगे और बाउंड्री है, टाइम बाउंड्रीज है, वो डिफाइन नहीं करेंगे, देन वी कैन नॉट गिव द प्रॉपर आंसर और प्रॉपर डिटेलिंग अबाउट द पॉपुलेशन डेंसिटी, राइट। सो ये जरूरी है। और ये जो फ्लक्चुएशंस होते हैं वेदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, उसके रीजन है 4 बेसिक प्रोसेसेस। 4 बेसिक प्रोसेस है जिसकी वजह से मेनली ये पॉपुलेशन डेंसिटी है वो इफेक्ट होती है। ऑब्वियसली बहुत सारे फैक्टर्स एंड रीजंस है, बट 4 इज द मेन। तो वो क्या है? सो इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, दिस पॉइंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर MCQ। तो आउट ऑफ 4, 2 ऑफ विच, जैसे कि वो 2 है, नेटालिटी एंड इमिग्रेशन, कॉन्ट्रीब्यूट टू एन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन डेंसिटी। तो नेटालिटी इट मीन्स बर्थ रेट, एंड हियर इमिग्रेशन मीन्स कि बाहर से कोई भी ये स्पीसीज है वो उनके अपने हैबिटेट में माइग्रेट करके आ रहे, ठीक है। सो बाहर से अंदर आ रहे पॉपुलेशन में, तो बेसी बाहर से नए लोग आ रहे हैं तो उधर की पॉपुलेशन है तो वो तो बढ़ ही रही है, और बर्थ रेट भी ज्यादा है। तो ये 2 फैक्टर हैं आउट ऑफ 4 जिससे पॉपुलेशन की साइज है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। एंड द 2 मोर्टालिटी एंड इमिग्रेशन टू अ डिक्रीज। और दूसरा है मोर्टालिटी विच मीन्स डेथ रेट, तो बेसी डेथ हो जाएगी तो पॉपुलेशन की साइज कम ही हो जाएगी। एंड दूसरा इमिग्रेशन, तो उसमें क्या होता है, उस पॉपुलेशन के कुछ इंडिविजुअल्स है वो कहीं और दूसरी जगह पे चले जाते हैं, यानी माइग्रेट करते हैं, बट बाहर पॉपुलेशन से किसी और जगह पे जाके माइग्रेट करते हैं अपने हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट में। तो ऑब्वियसली उसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, अगर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कहीं चले गए दूसरी जगह पे तो कम ही हो जाएगी वहां की पॉपुलेशन। तो ये 2 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अल्टीमेटली पॉपुलेशन डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्लियर? सो दिस आर द एक्चुअली मेन 4 बेसिक प्रोसेसेस हैं जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा अमाउंट में फ्लक्चुएट करती है कोई भी पॉपुलेशन साइज, क्योंकि ये सारे फ्रिक्वेंटली यूज्ड एंड वी कैन से अकरिंग प्रोसेसेस है, ये चारों हैं वो, क्योंकि बर्थ रेट एंड डेथ रेट, तो बर्थ भी होते रहते हैं और डेथ भी होती रहती है, ये सारे नेचुरल प्रोसेसेस है, राइट। और किसी भी पॉपुलेशन के किसी भी इंडिविजुअल्स का कहीं बाहर से आना या तो फिर उस पॉपुलेशन से कहीं और चले जाना, तो ये लगा रहता है बार बार, टाइम टू टाइम वी कैन से। सो ये 4 फैक्टर्स है जो कि ज्यादा इफेक्ट करते हैं इनकी साइज को, किसी भी स्पीसीज की पॉपुलेशन को, ठीक है। वैसे जैसे मैंने बताया आपको कि वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स है, इन्वायरमेंटल एंड ऑल, प्रीडेशन एंड ऑल, बट देयर आर वी कैन से सेकेंडरी, ओके। तो अब ये चारों फैक्टर्स है उसमें से हमने नेटालिटी एंड मोर्टालिटी है वो पॉपुलेशन टॉपिक का जो पहला लेक्चर हमने स्टडी किया था उसमें ये दोनों फैक्टर्स हमने डिटेल में स्टडी किए हैं लेक्चर में, ठीक है। तो उसकी हम अभी इधर बात नहीं कर रहे, बर्थ रेट एंड डेथ रेट, बट इन दोनों के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया है, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहला इमिग्रेशन, तो ये इसका क्या मीनिंग होता है अगर हम डेफिनेशन में या तो 1-2 लाइन में अगर समझना चाहे, देन इट इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज दैट हैव come into the habitat from elsewhere during the time period under consideration। तो ये क्या है कि बाहर से कोई इंडिविजुअल से वो उस हैबिटेट में पॉपुलेशन में आके ऐड हो रहे हैं, ठीक है, समवेयर एल्स, यानी बाहर किसी और जगह से इधर आके रह रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली इससे क्या होगा, पॉपुलेशन की साइज है वो बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, और ये टाइम पीरियड है ये कंसिडर करना जरूरी है। तो जो भी हमने टाइम ड्यूरेशन, सपोज हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि किसी भी फॉरेस्ट में, सपोज गिर फॉरेस्ट की बात कर लेते हैं, चलो, तो उसमें हम लायन की पॉपुलेशन की अगर बात करें तो उसमें इमिग्रेशन मीनिंग क्या होगा कि हम एक टाइम पीरियड भी हमको डिसाइड करना पड़ेगा। मान लो हम 1 साल की बात करें कि इन 1 ईयर द लायन पॉपुलेशन है वो बढ़ी है या तो कम हुई है। तो यार बाहर से कोई बर्थ रेट नहीं देख रहे हैं, इधर हम क्या देख रहे हैं, माइग्रेशन प्रोसेस, पर कौन सी, बाहर की किसी और जगह से इधर गिर फॉरेस्ट में आ रहे ऐसे लायंस की गिनती, ठीक है। तो कहीं और जगह से गिर फॉरेस्ट में सपोज आ रहे, पर हम काउंटिंग कितने करेंगे, जो कि 1 साल के दौरान आए होंगे नए इंडिविजुअल से, उसको ही। तो एक टाइम पीरियड है वो जो हमें कंसिडरेशन में लिया है, उसी की टाइम पीरियड में बाहर से आए हुए इंडिविजुअल्स को काउंट करना है, क्योंकि अगले भी हम ऐड कर देंगे तो हमें नई अच्छे प्रॉपर एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलेंगे, राइट। तो आगे का जो भी है, बट अभी नए पॉपुलेशन में कितने इंडिविजुअल्स ऐड हुए हैं 1 साल के दौरान, क्योंकि अगले साल का तो रिकॉर्ड है वो अगले साल में आ गया होगा। तो अभी हमें ये देखना है कि अगले साल में जो काउंटिंग की थी उससे बढ़ी है पॉपुलेशन या कम हुई है,
तो ऑब्वियसली हमें न्यू ही काउंटिंग करना पड़ेगा, अगला हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं. सो फॉर दैट ओनली वी नीड टू डिफाइन टाइम ड्यूरेशन ऑल्सो. ठीक है. और दूसरा है इमिग्रेशन. तो इसका क्या मतलब हुआ, माइग्रेशन ही है वन काइंड ऑफ, बट क्या हो रहा है इधर हैबिटेट में से पॉपुलेशन के इंडिविजुअल से वो कहीं और जा रहे. पहले में क्या था, कहीं और से इधर आ रहे थे, अभी इसमें क्या है, इधर से कहीं और दूसरी जगह पे चले जा रहे. दैट मे बी बिकॉज ऑफ सम अनफेवरेबल कंडीशंस, जैसे कि वेदर, राइट. तो ये हो सकता है. इट इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द पॉपुलेशन वो लेफ्ट द हैबिटेट एंड गॉन एल्सवेयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर द कंसिडरेशन. तो ये जो भी हमने टाइम पीरियड कंसिडर किया होगा उसमें उतने टाइम में कितने इंडिविजुअल्स हैं वो पॉपुलेशन से बाहर चले गए, तो उसका इधर काउंटिंग किया जाता है और उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन की साइज डिक्रीज हुई है. ठीक है, क्योंकि ओबीसी बाहर जा रहे हैं कुछ इंडिविजुअल्स, तो साइज है वो डिक्रीज ही होगी. बट दिस आर द कंपेरेटिव स्टडीज. तो कितने बाहर जा रहे हैं और कितने अंदर आ रहे हैं. ठीक है, इन दोनों को हम अगर मिला के देखेंगे तभी हमें एग्जैक्ट रियल आंसर मिलेगा. क्योंकि ऑब्वियसली कुछ इंडिविजुअल बाहर जा रहे हैं तो उससे हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन की साइज डिक्रीज हुई, पर मान लो जितने बाहर गए उससे डबल है वो अंदर आए, तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या मिला, पॉपुलेशन की साइज बढ़ रही है. सो ओनली बाय सीइंग ओनली वन फैक्टर वी कैन नॉट से कि वेदर पॉपुलेशन इज अल्टीमेटली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. तो ये चारों बेसिक प्रोसेस है, ऑल फोर जो कि मेन है, इन चारों को एक साथ ध्यान में रखते हुए हम अल्टीमेटली रिजल्ट है वो देख सकते हैं कि पॉपुलेशन की साइज किसी भी स्पीसीज की बढ़ रही है या तो कम हो रही. ठीक है. ओके, सो ये आपकी टेक्स्ट बुक की कुछ स्कीमेटिक डायग्राम है जिसके थ्रू हम ये पॉपुलेशन डेंसिटी उसको ठीक से समझते हैं. सो पॉपुलेशन डेंसिटी को जिसको हम एन से डिनोट करेंगे, उसको ये सारे वर्ड से वो याद रखना, सारे साइंस से वो याद रखनी है आपको एमसीक्यू के लिए. ठीक है, जो कि हम एंड में डिस्कस करेंगे एमसीक्यू, उसमें भी ये आएगा. ठीक है. सो पॉपुलेशन डेंसिटी को हम किस अल्फाबेट से डिनोट करेंगे, एन से. नाउ हमने अभी बात की कि 4 फैक्टर हैं जो कि इसको ज्यादा इफेक्ट करते हैं, जिसमें से 2 हैं जो पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं और बाकी के 2 हैं वो डिक्रीज करते हैं. ठीक है, तो देखते हैं पहले 2 जिसमें है नेटालिटी एंड इमिग्रेशन, जिसको नेटालिटी को हम बी बोलेंगे और इमिग्रेशन को आई. ठीक है. सो इन दोनों की वजह से क्या होता है, प्लस इधर हमने साइन की है. व्हाट डज इट मीन, तो इन दोनों से पॉपुलेशन में मेंबर्स है वो क्या हो रहे, ऐड हो रहे. ठीक है, तो ये एरो आप देख सकते हो, ऐड हो रहा है पॉपुलेशन डेंसिटी में. तो इट मीन्स इधर कोई भी पॉपुलेशन के, कोई भी स्पीसीज की पॉपुलेशन के अंदर इंडिविजुअल्स है वो ऐड हो रहे हैं. ठीक है, आ रहे. तो इसका मतलब ओब्वियसली पॉपुलेशन डेंसिटी है या तो साइज है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी. ठीक है. बाकी के 2 जो फैक्टर है वो है मोर्टालिटी एंड इमिग्रेशन, जिसको हम डी एंड ई से डिनोट करेंगे. तो इन 2 की वजह से क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन में से जो इंडिविजुअल्स है वो बाहर जा रही है, या तो माइग्रेट कर रही है या तो डेथ हो रही है. तो दोनों वेज में क्या हो रहा है, अल्टीमेटली इंडिविजुअल्स है वो कम हो रहे हैं इस पॉपुलेशन में से. ठीक है, तो इसलिए हमने इधर माइनस की साइन की है. ये एरोज आप देख सकते हो इस डेंसिटी से बाहर जा रहे हैं. ठीक है, इसका मतलब यहां से नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है वो कहीं दूर जा रहे हैं या तो उसकी डेथ हो रही है. तो अल्टीमेटली इसकी वजह से क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन की साइज है या तो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी. ठीक है, तो ये डायग्राम के बेसिस पे आपको एमसीक्यूज पूछे जाते हैं. कहीं भी आपको क्वेश्चन मार्क लगा के पूछ सकते हैं कि यार व्हाट कैन बी द आंसर. ठीक है, या तो फिर साइन से वो आपको दिखानी या तो फिर द अल्फाबेट बाय विच वी डिनोट दिस 4 पॉसिबिलिटीज. ओके, क्लियर. नाउ अब इसके बेसिस पे हम एक इक्वेशन है वो देख सकते हैं, जैसे कि सो इफ n इज द पॉपुलेशन डेंसिटी एट द टाइम t, ठीक है, देन इट्स डेंसिटी एट द टाइम t+1 इज, तो अगर जैसे कि मैंने आपको बताया टाइम फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर. तो अगर हम पहले किसी डेंसिटी को हम काउंट कर रहे हैं, वो टाइम है सपोज t, एंड आफ्टर दैट सेकंड टाइप जब हम काउंटिंग कर रहे हैं डेंसिटी की या तो पॉपुलेशन की साइज की, देन उस टाइम पे टाइम सपोज हम लेके चल रहे t+1. ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन के थ्रू किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है. ऑब्वियसली थ्योरेटिकल, बट एमसीक्यू के लिए भी आपको इक्वेशन है वो पूछा जा सकता है. ओके, सो लेट्स सी. सो if we have to see the time t+1, then we can write n t+1
इक्वल्स टू, तो पहले का टाइम है वो हमें उसकी जो पॉपुलेशन है वो लिखनी पड़ेगी और उसमें जो ऐड हुए हैं या तो माइनस हुए हैं उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो NT प्लस द ब्रैकेट, उसमें पहले हम काउंट करेंगे B प्लस I, इट मीन्स नेटालिटी यानी बर्थ रेट एंड इमिग्रेशन, ठीक है। तो यानी इससे पॉपुलेशन बढ़ रही है, यानी ऐड हो रहे इंडिविजुअल्स, तो उसे हम लेंगे, उसका टोटल सम टोटल लेंगे, यानी अल्टीमेटली कितने बढ़े, ठीक है। वेदर चाहे वो माइग्रेशन के थ्रू आए हो किसी भी पॉपुलेशन में या तो बर्थ हुआ हो, बट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने बड़े हैं, तो दोनों फैक्टर्स को हम ऐड करके लिखेंगे। देन माइनस D प्लस E, इट मीन्स मोर्टालिटी, डेथ रेट प्लस इमिग्रेशन। तो D प्लस E की वजह से क्या हो रहा है, पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स है वो कम हो रहे हैं, तो उन दोनों को चाहे जो भी वजह हो कम होने की, बट सारे जितने भी कम हुए हैं उतने नंबर्स को हम लेंगे और इन दोनों को माइनस करेंगे, तो अल्टीमेटली हमें आंसर मिलेगा। तो पहले की डेंसिटी प्लस ये जो नए चारों फैक्टर में चेंजेस हुए हैं उन सबको मिला के हम अल्टीमेटली कह सकते हैं कि NT+1 टाइम पे, यानी जो नए टाइम पे हम दोबारा काउंटिंग कर रहे हैं उसमें पॉपुलेशन में अल्टीमेटली क्या हो रहा है, डेंसिटी है वो बढ़ रही है या तो कम हो रही है। सो दिस इज द इक्वेशन you need to remember, okay? So by the above equation we can see that the population density will increase if the number of births plus yani B plus the number of immigrants yani I, so it means B plus I is more than the number of deaths yani D प्लस द नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स यानी D प्लस E। तो ये B प्लस I है वो अगर ज्यादा आया अमाउंट D प्लस E से, यानी पॉपुलेशन में ऐड हो रहे इंडिविजुअल है वो ज्यादा है कम होने वाले इंडिविजुअल के नंबर से, देन वी कैन से द पॉपुलेशन डेंसिटी विल इंक्रीज, ठीक है। तो इस इक्वेशन से हमें पता लग सकता है अगर ये टोटल है वो ज्यादा आ रहा है इस टोटल से, सो वी कैन से अल्टीमेटली द NT+1 है वो बढ़ेगा। क्लियर? Under the normal conditions, births and death are the most important factor influencing population density। तो ये हमें पता ही है कि ये नेचुरल है और फ्रीक्वेंटली यूज्ड प्रोसेसेस है और अकरिंग प्रोसेसेस है, डेथ एंड बर्थ, राइट, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है किसी भी पॉपुलेशन की साइज पे या तो डेंसिटी पे वी कैन से, ठीक है, डेथ एंड बर्थ बोथ। तो बाकी के जो दो हैं यानी अल्टीमेटली द माइग्रेशन, वेदर बाहर से अंदर हो रहा है या तो अंदर से बाहर हो रहा है, ठीक है। सो द अदर टू फैक्टर्स यानी माइग्रेशन अज्यूमिंग इंपॉर्टेंस ओनली अंडर स्पेशल कंडीशन। तो ये बर्थ एंड डेथ तो मेन है जो कि हर एक पॉपुलेशन की साइज को इफेक्ट करते ही हैं, तो बाकी के दो हैं उसको हम कंसिडर तब कर सकते हैं यानी ओनली जब स्पेशल कंडीशन हो, क्योंकि ओब्वियसली माइग्रेशन है वो तो स्पेशल कंडीशन में ही होगा, जबकि डेथ एंड बर्थ है उसके लिए कोई स्पेशल कंडीशन नहीं चाहिए, राइट, ये नेचुरल प्रोसेस है दोनों। बट माइग्रेशन है वो इंडिविजुअल स्पेसिफिक टाइम पे करते हैं, जैसे कि मान लो कोई सीजन है वो अनफेवरेबल है यानी वेदर कंडीशन है वो अनफेवरेबल है, तभी माइग्रेट करेंगे या तो उस पॉपुलेशन में से कहीं और या तो कहीं और से इसमें आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए स्पेशल कंडीशंस चाहिए, कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है माइग्रेशन है वो टाइम पे डिपेंड करता है, वेदर पे डिपेंड करता है, उनके कंफर्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। बट जबकि डेथ एंड बर्थ है वो नेचुरल प्रोसेसेस है, उसके लिए कोई स्पेशल कंडीशन नहीं रिक्वायर्ड है। तो एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं इसको। सो फॉर इंस्टेंस इफ अ न्यू हैबिटेट इज जस्ट बीइंग कॉलोनाइज्ड, यानी अगर नया हैबिटेट बना ही है अभी अभी, इमिग्रेशन may contribute more significantly to population growth than the birth rates। तो वहां पे हम कह सकते हैं कि अगर नई कोई पॉपुलेशन बनी है, ठीक है, तो बर्थ रेट अभी कम होगा क्योंकि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है वो कम है, तो 2-3 सपोज बर्थ हो रहे यानी 2-3 इंडिविजुअल्स है वो एड हो रहे बाय द बर्थ, तो इधर बर्थ रेट से कोई ज्यादा पॉपुलेशन में फर्क नहीं पड़ रहा है। बट जो नई नई पॉपुलेशन बनी है उसमें ज्यादा सबसे पहले सिग्निफिकेंट इफेक्ट किसकी होगी, इमिग्रेंट्स की, यानी बाहर से उस पॉपुलेशन में कितने इंडिविजुअल्स हैं वो ऐड हो रहे, ठीक है, क्योंकि अभी नई पॉपुलेशन बन रही है तो बाहर से सारे एनिमल्स वहां पे आके रहना स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो उस टाइम पे बर्थ रेट से ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है इमिग्रेशन, क्योंकि उसमें ज्यादा एनिमल्स है वो एंटर करते हैं हैबिटेट में देन द बर्थ थ्रू। क्लियर?
तो इस हिसाब से हम अलग अलग फैक्टर्स को अलग अलग सिचुएशन एंड कंडीशन के हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं, एंड अल्टीमेटली द राइट डिसीजन वी कैन टेक कि पॉपुलेशन डेंसिटी है वो इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। क्लियर? सो दिस इज अबाउट टुडेज टॉपिक। अभी ये टॉपिक है वो कंटिन्यू है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे बात करेंगे उसके बारे में। बट लास्टली अभी फ्यू एमसीक्यूज जो कि मैंने शुरू में आपको बताया कि वो डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर के थोड़े, और आगे के पॉपुलेशन के रिलेटेड कुछ पिरामिड्स हैं, एज पिरामिड्स जो कि हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, तो उसके रिलेटेड कुछ 10-12 एमसीक्यूज हैं वो देख लेते हैं, ताकि आपको आइडिया आए कि किस तरह से प्रिपेयर करना है या तो किस तरह से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। ये सारे एमसीक्यूज वो है जो कि आपकी टेक्स्ट बुक के एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हों, ऐसे एमसीक्यूज है जो कि मैंने कवर किए हैं, तो वो आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया आए कि किस तरह से प्रिपेयर करना है। ठीक है, सो लेट्स सी द एमसीक्यूज। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो कुछ एमसीक्यूज है, तो वो डिस्कस करते हैं हम। जिसमें सबसे पहला है द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, तो उसको क्या बोलेंगे इंटरनल एनवायरनमेंट को ऑर्गेनिज्म की? तो पहला है ऑप्शन ए इक्विलिब्रियम, ऑप्शन बी ऑर्गेनोस्टेटिस, ऑप्शन सी होम्योस्टेसिस एंड डी एपोप्टोसिस। तो हियर आंसर इज ऑप्शन सी होम्योस्टेसिस। ठीक है, देन सेकंड एमसीक्यू है आइडेंटिफाई द करेक्ट इक्वेशन फॉर पॉपुलेशन डेंसिटी एट द टाइम t+1। सो अभी ये जस्ट हमने इक्वेशन देखा है, जबकि मैंने आपको बोला भी था कि एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। सो लेट्स सी, तो n t+1 पहले तो ये हमें देखना है क्योंकि पूछा गया है डेंसिटी का हमें इक्वेशन t+1 टाइम पे, तो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए n t+1। तो ऐसे ऑप्शन है ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ओके, नाउ भी उसमें से चूज करते हैं, तो आगे क्या आएगा? सो n t+1 में अब हम बात करेंगे, तो जैसे कि है ऑप्शन सी है, उसमें आप देख सकते हो कि पहले आपको दिया है सपोज n t+1, वो ठीक है। देन बात की गई है रिगार्डिंग इक्वल्स टू n t यहाँ पे, तो ये भी सही है। चलो इतना प्लस ब्रैकेट में है b प्लस फिर d है वो अलग से है, देन माइनस ni+e। सो ये नहीं होता, ये दोनों माइग्रेशन है, तो ये हम इस तरह से काउंट नहीं कर सकते। सो डी ऑप्शन है वो देखते हैं, जिसमें है n t+1 n t प्लस b+i, जो कि दोनों क्या है b+i, जिसकी वजह से पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स है वो बढ़ते हैं, तो उन दोनों का सम करेंगे हम। यस, तो दैट इज राइट, माइनस d+e। तो d+e मतलब क्या? जिसकी वजह से पॉपुलेशन है वो कम होती है। ठीक है, वेदर डेथ हो या तो माइग्रेशन हो किसी और हैबिटेट में। सो वी कैन से द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? ओके, थर्ड है एमसीक्यू आइडेंटिफाई द ABCD इन दिस फिगर। तो ये आपको फिगर दी है जो भी हमने अभी स्टडी की हुई है, तो उसमें आपको ABCD आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले A है ऊपर, जिसकी वजह से प्लस है, यानी जिसकी वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बढ़ती है। ठीक है, तो वो क्या है? सबसे पहला तो होता है इमिग्रेशन। सो A मस्ट बी इमिग्रेशन, तो उसका ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन नंबर A। स्टिल विल सी B पे होना चाहिए क्या? जिसकी वजह से पॉपुलेशन है वो कम होती है। ओके, सो B की जगह पे आएगा इमिग्रेशन यानी आउटर पोर्शन E। देन C की जगह पे आएगा प्लस है, इट मीन्स नेटालिटी बर्थ रेट, जिसको हम B से डिनोट करेंगे। एंड D है वहाँ पे आएगा मोर्टालिटी, क्योंकि माइनस है यानी डेथ रेट है। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर A। ठीक है, सो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर A। क्लियर? ओके, नेक्स्ट फोर्थ एमसीक्यू है व्हाट पैरामीटर्स आर यूज्ड फॉर टाइगर सेंसस इन आवर कंट्रीज नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज। तो ये सेम लाइन का एमसीक्यू था,
यानी थियोरिटिकल लाइन थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे नेशनल पार्क्स वगैरह में टाइगर की अगर डेंसिटी है, कम्युनिटी है, उसको काउंट करना है नंबर ऑफ टाइगर्स, तो हम कैसे करते हैं, तो एक इनडायरेक्ट मेथड, डायरेक्टली तो ऑब्वियसली नंबर से हम काउंट करेंगे 1 2 3 करके, बट इनडायरेक्ट वे में टाइगर में एक था ऑप्शन है इधर बी, जो कि है पग मार्क्स एंड फीकल पेलेट्स, तो यानी उनके पैरों के निशान और फीकल पेलेट्स के थ्रू हम पता लगाते हैं, आइडिया अंदाजा लगाते हैं, इनडायरेक्ट मेथड है ये काउंटिंग की कि कितने टोटल टाइगर्स हैं। क्लियर? तो ये टाइगर की गिनती में हम ये इनडायरेक्ट वे है वो यूज करते हैं इन नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज। क्लियर? तो फोर्थ में आंसर आएगा बी। फिफ्थ है ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया डिपेंड्स अपॉन, तो ग्रोथ, ठीक है, पॉपुलेशन का किसके बेसिस पे होगा, तो ए है नेटालिटी होगा, ठीक है, उससे, बी है इमिग्रेशन, यानी बाहर से पॉपुलेशन इनसाइड आ रही है तो उससे भी ग्रोथ होगा, तो यस ए एंड बी बोथ। सी है इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस, ऑब्वियसली इन्वायरमेंट से रेजिस्टेंस है, यानी उसकी इफेक्ट है इन्वायरमेंट की, वो इंडिविजुअल पे नहीं पड़ रही है, दे आर रेजिस्ट टू दैट एनवायरमेंट, यानी वो अभी सर्वाइव कर पा रहे अच्छे से। तो ये तीनों ऑप्शन की वजह से ग्रोथ होगा पॉपुलेशन का। सो फिफ्थ में, ऑप्शन फिफ्थ में आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ दिस। सिक्स्थ एमसीक्यू है द एज ऑफ अ पिरामिड विथ नैरो बेस इंडिकेट्स, तो सिक्स में बेस अगर आपको काउंट करना है, नैरो है सपोज, ठीक है, तो नैरो हमने 3 तरह के पिरामिड्स हैं, एज पिरामिड वो देखे थे, ठीक है, जिसमें अगर नैरो बेस है, इसका मतलब हम नैरो यानी बेस पे हम कौन सी पॉपुलेशन है वो काउंट करते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव, यानी जो बच्चे होते हैं छोटे, वो हम बेस में लिखते हैं। तो बेस नैरो है, उसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि लो नंबर ऑफ क्या है, यंग इंडिविजुअल्स, ठीक है, क्योंकि बेस है वो नैरो है और बेस पे ही हम एक्सप्रेस करते हैं, ड्रॉ करते हैं प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप को। तो इसका मतलब इधर आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, लो नंबर ऑफ यंग इंडिविजुअल्स। क्लियर? तो आपको ये ग्राफ याद रखने पड़ेंगे एज पिरामिड के, तो अच्छे से ध्यान से समझ के एमसीक्यू से उसके आंसर देना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। ओके, सेवंथ है व्हाट टाइप ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज रिप्रेजेंटिंग इन द फॉलोइंग पिरामिड, ठीक है, तो ये जो पिरामिड है उसमें किस तरह की पॉपुलेशन है वो दिखाई गई है। तो ये सेम ग्राफ है वो हमने देखे थे, 3 तरह के एज पिरामिड देखे थे। तो पहला जो ट्राइंगल शेप का होता है, उससे क्या हमें पता चलता है, ट्राइंगुलर शेप है तो पॉपुलेशन है इज इन अ ग्रोइंग फेज, क्यों, क्योंकि बेस है वो बड़ा है और बेस पे हम क्या लिखते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप, जो कि इधर दिखाया ही है, ठीक है। तो अगर प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप ज्यादा है और ओल्ड एज यानी पोस्ट रिप्रोडक्टिव है वो कम है, तो इसका मतलब इस पॉपुलेशन में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ रहे हैं ना, क्योंकि जो ओल्ड एज है वो कम है, तो जिसकी डेथ होगी वो तो बहुत ही कम इंडिविजुअल्स, और जो अभी बर्थ होके एड हुए हैं पॉपुलेशन में वो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप है यानी बेस है वो बहुत बड़ा है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब अगर ट्राइंगुलर शेप पिरामिड है तो हम क्या कह सकते हैं कि पॉपुलेशन में क्या हो रहा है। सो ऑप्शन है एक्सपांडिंग, बी है वेनिशिंग, सी है डिक्लाइनिंग एंड डी है स्टेबल। तो यार आंसर आएगा ऑप्शन ए, एक्सपांडिंग पॉपुलेशन, राइट। पॉपुलेशन है वो बढ़ रही क्योंकि बच्चे हैं, यंग है, प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप है वो बहुत बड़ा है, ज्यादा है। क्लियर। 8th एमसीक्यू है पॉपुलेशन डेंसिटी इज डेजिग्नेटेड एज, तो अभी अभी हमने देखा जो भी डायग्राम के थ्रू मैंने आपको बोला था कि पॉपुलेशन डेंसिटी को हम डिनोट करेंगे किसके, एन के थ्रू। 9th है द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ अ पॉपुलेशन डेंसिटी इज जनरली हम किससे काउंट कर सकते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को, मोस्ट अप्रोप्रिएट वे, ठीक है, बहुत तरह से कर सकते हैं बट अप्रोप्रिएट हम वे कौन सा कह सकते हैं, तो नंबर, ऑप्शन ए, ठीक है। क्यों ऑप्शन है नंबर, क्योंकि नंबर से एग्जैक्ट पता चलता है ना हमें, तो ए है वो अप्रोप्रिएट वे है, क्योंकि बाकी का है बायोमास, परसेंटेज, वो सब अप्रोक्स हो जाता है थोड़ा सा, उसमें आप एग्जैक्ट नंबर नहीं कह सकते, और जबकि आप नंबर में किसी भी पॉपुलेशन को काउंट करो तो ईच एंड एवरी इंडिविजुअल है वो इसमें काउंट हो जाते हैं। तो यानी द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे ऑलवेज होता है कोई भी पॉपुलेशन काउंटिंग का नंबरिंग। क्लियर। एंड द लास्ट 4 है ऑप्शन 10, MCQ 10, बेल शेप्ड पॉलीगोनल पिरामिड इंडिकेट्स, तो बेल शेप्ड है तो क्या होगा, ऑप्शन आएगा
आंसर में ऑप्शन आएगा ए, हाई परसेंटेज ऑफ ओल्ड इंडिविजुअल, क्योंकि बेल शेप मतलब कुछ ऐसा ग्राफ था, ठीक है, ऐसा पिरामिड कुछ बन रहा था। तो इधर आप देख रहे हो बेस है वो बहुत ही छोटा था, और ये ओल्ड एज इंडिविजुअल्स थे वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में थे। तो वी कैन से द हाई परसेंटेज ऑफ ओल्ड इंडिविजुअल्स। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, 11th MCQ है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच डिटरमाइन द इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन इन इंडिया ड्यूरिंग 20th सेंचुरी वॉज। तो इंडिया में 20th सेंचुरी के दौरान ज़्यादा अमाउंट में ह्यूमन पॉपुलेशन है वो किसकी वजह से बढ़ी? तो 4 ऑप्शन है, नेटालिटी, मोर्टालिटी, इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन, ठीक है। सो सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली बर्थ रेट की वजह से पॉपुलेशन है वो बड़ी है, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। 12th MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलेशन। तो 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, यानी 4 एग्जाम्पल दिए हैं, उसमें से हम पॉपुलेशन किससे बोल सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है ऑल द प्लांट्स इन द फॉरेस्ट। सो नो, वी कैन नॉट से पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन की डेफिनेशन के टाइम पे मैंने आपको समझाया था, एक वर्ड आपको ध्यान देना है, वो है सेम स्पीसीज, ठीक है। एक ही तरह की स्पीसीज को हम एक पॉपुलेशन बोल सकते हैं। जैसे कि सारे प्लांट्स को हम पॉपुलेशन नहीं बोल सकते, क्योंकि प्लांट्स तो बहुत तरह के होंगे ना, उसकी तो बहुत सारी स्पीसीज होगी। तो स्पेसिफिकली हमें बात करनी पड़ेगी कि हम कौन से प्लांट के बारे में बात करें, देन ओनली वी कैन से दैट इट इज अ पॉपुलेशन। तो ऑप्शन ए नहीं आएगा। बी है ऑल द ओक ट्रीज इन द फॉरेस्ट। सो यस, बी इज करेक्ट, ठीक है। सो आंसर आएगा बी। सी है अ स्पाइडर एंड सम ट्रैप्ड फ्लाइज इन इट्स वेब। तो कुछ स्पाइडर एंड उसके जो वेब में ट्रैप हुई है कुछ वो फ्लाइज, उसको थोड़ी हम पॉपुलेशन बोल सकते हैं। फ्लाइज की अगर पॉपुलेशन है इट मीन्स सारी फ्लाइज है उसमें काउंट हो जाती है, ट्रैप की हुई फ्लाइज ही हम नहीं काउंट कर सकते हैं, तो ये भी गलत है। एंड डी ऑप्शन आपको दिया था उसमें अर्थवॉर्म दैट लिव्स इन अ ग्रास लैंड विथ अदर आर्थ्रोपोड्स। तो जो अदर आर्थ्रोपोड्स के साथ अर्थवॉर्म रह रहे सिर्फ उसको ही हम पॉपुलेशन नहीं बोल सकते, हियर वी नीड टू काउंट ऑल द अर्थवॉर्म्स, ठीक है। सो ऑप्शन डी भी प्रॉपर नहीं है। सो 12th MCQ में आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑल द ओक ट्रीज इन द फॉरेस्ट। क्लियर? और लास्ट MCQ है आज के लेक्चर का, वो है 13, नेटालिटी रिफर्स टू, किसे बोलेंगे हम नेटालिटी? सो वेरी इजी, ऑप्शन डी, बर्थ रेट। ये MCQ हैं जो कि पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे कि नीट, ठीक है, अर्लियर एग्जाम्स में। सो इसीलिए मैंने आपको दिखाया कि आपको पता चले कि किस तरह से प्रिपेयर करना है। इक्वेशंस आपको याद रखने हैं, डायग्राम्स याद रखनी है, पिरामिड्स हैं वो एज पिरामिड्स आपको याद रखने हैं, और डेफिनेशंस जहाँ पे मैं बोल रही हूँ आपको लेक्चर के दौरान कि इस वर्ड पे खास आप एम्फोसाइज करेंगे, ध्यान देंगे। इट मीन्स यू हैव टू, राइट, क्योंकि उससे MCQs बनते हैं और इवन पूछे भी गए हैं पास्ट में, राइट। So this is all about today's lecture. In next lecture, we will continue this topic. It means population density. We will continue in next lecture. Thank you.